उन्हीं दोनों राम कुमार शरद कुमार कोठारी को यहाँ से ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर ले गए और बाहर ले जा करके फिर उनको जो है गोली से उनको मार दिया और वो यहीं शहीद हो गए। तो वहाँ भी गोली चलने लगी। जब वहाँ गोली चलने लगी तो जो है कई कार सेवक शहीद हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी, तो मुझे थोड़ा डर भय पैदा हो गया कि लग सकती है। तो मैं उन्हीं कार सेवकों की लाशों के बीच में अपना कैमरा ले करके पेट के बल लेट गया कि जिससे कि कोई पुलिस वाला जब कोई आवे देखे तो यही सोचे कि ये भी जा चुके हैं। तो टारगेट की वजह से इनको इस तरह से बुरी तरीके से मारा गया कि अगला कोई हिम्मत न करे उधर कोई चला जाए राम जन्मभूमि की तरफ, गुम्बद की तरफ। तो ये दहशत फैलाने के लिए किया गया था। तो ये इस तरह की घटना थी। और अब लग रहा है कि जो है राम मंदिर बन रहा है और मोदी योगी की सरकार है जी। तो राम भक्तों की सरकार है, तो ये श्रद्धांजलि देने का भी काम सरकार कर रही है। और कहीं न कहीं वो कार सेवक भी, सबका यही सपना था कि भव्य राम मंदिर बने, तो अब बन रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं, मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, तो ये सब प्रमाण हैं। यही वजह है कि आज तक केवल मुकदमा चला के हिंदुओं को परेशान किया गया 500 वर्षों तक। तो कहा गया कि बाबरी मस्जिद है, दरअसल बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो थी महाजिद, कि हिंदू कभी उसमें प्रवेश न करें, दर्शन न करें, बाबरी मस्जिद बता करके। जबकि कोई आज तक वहाँ पर मुस्लिम का कोई व्यक्ति वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं गया। ये जब गोली चली होगी तो क्या हालत रही होगी। ये देखिए इसी हेलीकॉप्टर से गोली चल रहा है, देखिए इसमें हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा, तीनों गुंबद है। तो ये सारी तस्वीरें हैं। कार सेवक देखिए सब मृतक पड़े हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं अयोध्या के। और उस वक्त में तमाम चीज़ों को, तमाम साक्ष्यों को इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, अपनी आंखों से उसको कैद किया। महेंद्र त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। देखिए ये तो बहुत लंबा इतिहास है, 500 वर्षों का पूरा कोर्ट कचहरी का लंबा इतिहास है। और इसमें बहुत सारे लोग बलिदान हुए, कुर्बान हुए हैं। तो चाहे वो राम जन्मभूमि का ताला खुलना हो जी, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास होना हो, चाहे 1990 का ये कार सेवकों पर नरसंहार गोली कांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 का वो ढांचा गिरना हो, ये सारे चीज़ें हमने आँखों देखा है और कैमरे में कैद किया है। CBI के 2 बड़े मुकदमे में गवा रहा हूँ। जो एक रायबरेली कोर्ट में मुकदमा चला जो सरकार नाम लाल कृष्ण अडवाणी, जो भड़काऊ भाषण का जी, और एक मुकदमा चला CBI की लखनऊ कोर्ट में राम मंदिर का खजाना लूटने का, उसमें भी मैं जजमीत गवाह। और दूसरा जो राम मंदिर का फैसला आया कि यही राम मंदिर है, ये बाबरी मस्जिद नहीं है, उसमें जितने सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए थे वो मेरे ही थे साक्ष्य के तौर पर। तो जब जब खुदाई होती थी, मूर्ति निकलती थी, तो या कोई भी मंदिर का अवशेष निकलता था तो मैं कैमरे में कैद करता था। तो ये जो सड़क है जी, ये भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सड़क जो है जी, वर्ष 1990 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी जी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डायलॉग मारा था जी कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा जी। तो सारे कार सेवकों ने अपने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उनके जितने बड़े नेता थे सभी जो है इसको चैलेंज स्वीकार किए। यही वजह थी कि 30 अक्टूबर 1990 को लाखों कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए थे। इसी रास्ते से वो बढ़े? हाँ, इस रास्ते से बढ़े। तो अपनी जान बचाते हुए इसी जो सामने मकान दिखाई पड़ रहा है, ये ओम श्री भारती का मकान है, इसमें वो लोग घुस गए। तो पुलिस वालों ने उनको देख लिया जी कि इसी में आए हैं, तो वो लोग अंदर आ गए पुलिस वाले। और उन्हीं दोनों राम कुमार शरद कुमार कोठारी को यहाँ से ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर ले गए और बाहर ले जा करके फिर उनको जो है गोली से उनको मार दिया और वो यहीं शहीद हो गए। तो उनका कोई दोस्त नहीं था, उनका सिर्फ इतना ही अपराध था कि वो भगवान राम का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए दोबारा पुनः रामलला के दरबार में जा रहे थे। तो इतना यहाँ पे नरसंहार हुआ। हनुमानगढ़ी चौराहे पे तमाम लाशें भी मतलब कार सेवकों गिर गई। जब हेलीकॉप्टर से फ़ोटो खींचने की मैंने कोशिश की तो जल्दी कैमरे पे आ नहीं रहा था, तो मैं पीछा करते करते गुंबद के पास पहुँच गया, तो वहाँ भी गोली चलने लगी। जब वहाँ गोली चलने लगी तो जो है कई कार सेवक शहीद हो गए।
तो मुझे लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी, तो मुझे थोड़ा डर भय पैदा हो गया कि लग सकती है। तो मैं उन्हीं कारसकों की लाशों के बीच में अपना कैमरा ले करके पेट के बल लेट गया कि जिससे कि कोई पुलिस वाला जब कोई आवे देखे तो यही सोचे कि ये भी जा चुके हैं, तो मेरे ऊपर जो है गोली नहीं चलाएगा। अब कुछ ऐसे ही हुआ, जब गोली बंद हो गई तो पुलिस वाले आए और वो सारे जो है जो कार सेवक शहीद थे उनको उठा के जैसे कोई कूड़ा कटकट ट्रक में फेंक दे, लात को उठा के फेंकने लगे। तो वो मुझे लगा कि अब ये मुझे भी अब उठा के फेंकेंगे ही जी। तो अब जैसे आए मेरा पैर उठाए और मुझे ऐसे फेंकने लगे, तो मैंने कहा मैं सर जिंदा हूँ। कहने लगे जिंदा हो, फिर मेरा कैमरा सामने आ गया, जब मैं उठाए तो ऐसे सामने आ गया। उन्होंने कहा अरे तो जिंदा है, तो तुम फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? हमने कहा प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ इसलिए फ़ोटो खींच रहा हूँ, और सुबह अखबार में मेरा काम है कि दे देना, सुबह छप जाता है। तो कहीं चले जाओ, नहीं गोली लग जाएगी, कोई पहचानता नहीं। जान बचा के मैं आ गया, और उधर से जब निकला तो पता चला कि सरयू नदी पे भी गोली चल रही, पुल पे। तो वहाँ भी कई कार सेवक जो है सरयू नदी में गोली लगने से सरयू नदी में गिर गए। तो उस समय सरयू नदी का पानी भी लाल लाल हो गया, और काफ़ी कार सेवक जो है डर के मारे कूद गए, तो उनके जूते चप्पल भी पुल पे ही काफ़ी पड़े रहे। लगभग कितनी संख्या होगी जिन लोगों की जान उस वक्त गई? यदि आप तो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी है, कितनी संख्या होगी? क्या आंकड़े छुपाए गए थे? साहब संख्या बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय छिपाया गया, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में मुश्किल लगता है कि 1-1.5 दर्जन ही दिखाए गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद हुए। तो ये सरकारी अपना तंत्र का दुरुपयोग सरकार कोई किसी की भी रहती है तो ज़्यादा जनहानि नहीं बताई जाती, जिससे कि देश की जनता न भड़के। तो ये भी मुलायम सिंह ने किया अपना, लेकिन कैमरा तो झूठ बोलता नहीं, और आंखें देखी झूठ नहीं बोलती। घर के अंदर वे 2 ही लोग थे या और भी कार सेवक? और भी थे, ये 2 ही लोग नहीं थे, तमाम कार सेवक थे, लेकिन जान बचा के इधर की लेकिन वो कुछ जैसे लगता था कहीं से किसी को मतलब टारगेट किया गया हो कि यही दोनों हो, पहले इनको गिराओ। तो ये टारगेट का शिकार हुए हैं। बाकी तो फिर जो लोग भगे हैं, भगदड़ हुई है, तो गोली तो सब पे चली है। वो कोई कोठारी बंधु को थोड़ी एक पहचान हो रही थी, तो टारगेट की वजह से इनको इस तरह से बुरी तरीके से मारा गया कि अगला कोई हिम्मत न करे उधर कोई चला जाए राम जन्मभूमि की तरफ, गुम्बद की तरफ। तो ये दहशत फैलाने के लिए किया गया था। तो ये इस तरह की घटना थी, और अब लग रहा है कि जो है राम मंदिर बन रहा है, और मोदी योगी की सरकार है, तो राम भक्तों की सरकार है, तो ये श्रद्धांजलि देने का भी काम सरकार कर रही है। और कहीं न कहीं वो कार सेवक भी, सबका यही सपना था कि भव्य राम मंदिर बने, तो अब बन रहा है। आप कुछ फ़ोटो हमें दिखाना चाहेंगे क्या इस एल्बम की? अब फ़ोटोएँ तो बहुत हैं। इधर आइए सर, इधर आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम जी यहाँ पे रख के हम देख लेते हैं जी। ये राम जन्मभूमि पास है, जो कि मैंने स्टूडियो भी अंदर चला रखा था, राम जन्मभूमि स्टूडियो। आपका स्टूडियो वहीं पर ही था? थी, तो मेरा कैमरा भी अंदर जाता था, क्योंकि मेरे अलावा किसी दूसरे का मीडिया का कैमरा अंदर नहीं जाता था। ये देखिए मैं स्टूडियो खड़ा भी हूँ, ये पास है। तो ये वहीं शुरुआत है। और ये मोदी जी की वो तस्वीर है जो हमने 14 जनवरी 1992 को खींची थी, जब वो एक मामूली कार्यकर्ता राम भक्त के रूप में रामलला के दरबार में आए थे और दर्शन कर रहे थे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मुरली मनोहर जोशी जी उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मेरा सारा फोकस मुरली मनोहर जोशी जी पे था, लेकिन ये इर्द गिर्द ये कैमरे के आसपास ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये भी कोई इनके मिलने जुलने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने आप जब तक जानते नहीं थे कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं जानता है कि कल आप क्या बन जाएंगे। जब तक आपका कोई बड़ा नाम नहीं होगा, कोई आपकी तस्वीर खींचेगा ना आपके साथ खिंचवाएगा। आज आप कोई बड़े पद पे चले जाइए तो सब कहेंगे ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। और देखिए ये कल्याण सिंह जी भी हैं, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बाबूजी इनको कहा जाता था। तो ये बाबूजी जब सत्ता छोड़ दिए तब ये आए थे इसी दिगंबर अखाड़े में 7 दिसंबर 92 को। तो महंत परमहंस रामचंद्र जी की दास का उन्होंने आशीर्वाद लिया, और हमें चूँकि बाई नेम पुकारते थे तो हमको देखे, कहे महेंद्र जी आप यहाँ। हमने कहा आप क्या करें, अब ढांचा गिर गया है, तो आप आए हो तो मैं चला आया।
तो ये तस्वीर उस समय खिंच गई, इसलिए ये इसमें मैं खड़ा भी हूँ। ये देखिए अशोक सिंघल जी हैं, मुझे सम्मानित कर रहे हैं 92 में, क्योंकि जितने सबूत न्यायालय में हमने दिए हैं सब दाखिल हो गए। तो सिंघल जी को भी लगा कि इस तरह तस्वीरों से ही सारा फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, हो भी गया, फिर फैसले में आ भी गया कि जो है यही राम मंदिर, बाबरी मस्जिद नहीं है। ये उमा भारती हैं, अपना पहचान छुपा के सर मुड़वा के आई थी। तो 91 के आसपास की तस्वीर है जी। ये रामलला की खुदाई में जब मूर्ति उर्ति निकली तब है। और ये राजमाता सिंधिया हैं, विनय कटियार हैं, साध्वी रितंबरा हैं, ये सारी हस्तियां हैं इसमें। और ये जब ढांचा नहीं गिरा तो उस समय की डीएम है नेतराम, एसएसपी हैं ब्रजमोहन सरस्वत। और विवादित ढांचे में पहले ये इसी तरह से रामलला विराजमान थे, पहले के गुंबद में यही रामलला रहते थे, ठीक है। और ये फ़ोटो है आपकी आडवाणी जी की। आडवाणी जी भी जब रथ यात्रा लेके निकले थे तो बिहार गए हुए थे जी। तो उन्हें लालू मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके पहले वो रामलला दरबार में आए थे तो परिक्रमा कर रहे थे, तो उस परिक्रमा के दौरान तस्वीर खिंच गई थी। और उस तस्वीर में भी देखिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कैमरा लिए खड़ा हूँ। तो ये सब यादगार चीज़ें हैं। तो इसी तरह से तमाम तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो राम मंदिर के फैसले में काम आई हैं। सारे जितने भी खुदाई में उसमें सब निकले थे तो ये सब न्यायालय में दाखिल हुए। ऐसी से फैसला ये आया तस्वीरें हैं सर? जब समतलीकरण सब खुदाई हो रही थी, मुझे लगता है 88 या 89 के आसपास की। तो ये फिर सारी तस्वीरें फिर न्यायालय में दाखिल हो गई और इससे ये आया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये राम मंदिर है। तो ये तस्वीरें बहुत ही अहम थी। आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए खुदाई हो रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं। तो ये सब प्रमाण हैं। यही वजह है कि आज तक केवल मुकदमा चला के हिंदुओं को परेशान किया गया 500 वर्षों तक। और कहा गया कि बाबरी मस्जिद है, दरअसल बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो थी महाजिद, कि हिंदू कभी उसमें प्रवेश न करें, दर्शन न करें, बाबरी मस्जिद बता करके। जबकि कोई आज तक वहाँ पर मुस्लिम का कोई व्यक्ति वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं गया। ये सारे देखिए तस्वीरें खुदाई में निकली हैं। ये भगवान के ही सारे अवशेष हैं मंदिर के। ये देखिए देवी देवता हैं। ये भी जो है भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है। तो भगवान बुद्ध सब हिंदू के उसमें रहते हैं, क्योंकि मुसलमान के उसमें नहीं रहते हैं। ये किसी रानी की तस्वीर है, ये भी किसी मंदिर का ही अवशेष है। ये कसौटी के खंभे हैं, कसौटी के खंभे हमेशा मंदिर में ही रहते हैं। तो ये सारी तस्वीरें इसी टाइप की हैं। ये तस्वीर में श्री गणपति महाराज हैं। जी जी, इस तरह से देखिए सारे जो है सब मंदिर से ही संबंधित हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अब क्या बताना है। और ये तस्वीर है जब तीनों ढांचा गिर गया है तो एक पत्थर छोटा से रह गया था, तो उसको लोग जो है कारसेवक उसमें खींच रहे हैं रस्सी बांध के कि वो भी सफ़ा हो जाए। तो ये सब इस तरह की तस्वीरें हैं। ये सब मंदिर के ही अवशेष हैं। हाथी निकला है तो हाथी तो मंदिर में ही होता है। तो ये सब है। ये 90 गोली कांड जो आप पूछ रहे हैं, अभी देख लीजिए कुठारी बंदूक किस तरीके से गोली मारी, इनके सर पे देखिए पूरा भेजा निकल गया। ये दोनों भाई पड़े हैं। ये 2 नवंबर 90 का यही सड़क के दृश्य है जिससे अभी आप देख रहे थे जी। तो ये देख सकते हैं कितनी भीड़, कितनी पुलिस वाले ही दिख रहे हैं। तो आप समझिए जब गोली चली होगी तो क्या हालत रही होगी। ये देखिए इसी हेलीकॉप्टर से गोली चल रहा है। देखिए इसमें हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा, तीनों गुंबद है। तो ये सारी तस्वीरें हैं। कारसेवक देखिए सब मृतक पड़े हैं। तो ये पूरी गली जो है पूरी भरी हुई थी, भरी पड़ी है। जी हाँ, ये भी देखिए किस तरीके से निशाना लगा के कारसेवकों पर गोली मारी जा रही है। देखिए पुलिसकर्मी इस तरीके से। तो इस तरह से यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। अब आज इतने वर्षों के बाद, 34 वर्ष के बाद आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैंने तस्वीरें खींची और मैं आपके सामने जीता जागता प्रमाण हूँ। और यही वजह है कि मुझे अब राम मंदिर बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि इतने कारसेवक यहाँ जो शहीद हुए, इनका सपना एक ही था कि राम मंदिर बने। तो राम मंदिर बन रहा है और सबका सपना पूरा हो जाएगा। और बरसों का जो बलिदान है खाली नहीं जाएगा। तो ये सब इस तरीके से जब सरयू नदी से जब निकली है महीना 1.5 महीने के बाद लाशें, तो इस तरह से सब
शरीर के मांसपेशियाँ गायब हैं, सब इस तरह से हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई हैं। तो ये सब शासकों की अपनी बलिदान है जो यहाँ शहीद हुए हैं। और अब वक्त आ गया है कि अब राम मंदिर बन जाए तो शायद सबका सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल, हमारे साथ महेंद्र सर हैं और महेंद्र सर उस वक्त के सबसे जर्नलिस्ट बड़े वरिष्ठ पत्रकार 42 वर्ष हो गया पत्रकार, 42 वर्ष से पत्रकारिता में हैं। और ये जो चीज़ें सर ने मेरे को दिखाई हैं, शायद ये चीज़ें किसी के पास ना होंगी, ना किसी ने उस वक्त कैच करने की, कवर करने की कोशिश, हिम्मत तक नहीं की। मैं मानता हूँ हिम्मत भी नहीं करी होगी। ऐसा है कि हिम्मत तो कुछ लोगों ने की जी, लेकिन सुरक्षित किसी के पास नहीं तस्वीरें। मैं तो 86 से लेके अब तक का पूरा रिकॉर्ड रखा हूँ, किसी के पास है नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा सिर्फ मेला ही जाता था। मुझे ही केवल ऑथराइज किया गया था, लेकिन अब उस समय मैं थोड़ा युवक था, तो मैं अपना भाग दौड़ करके जो है तस्वीरें खींचता था और रिस्क भी लेता था। और मुझे भी पता था कि गोली मुझे भी लग सकती है, लेकिन पत्रकारिता के जुनून ऐसा होता है। आप पत्रकार हो, कभी आपके सामने इस तरह से घटना घटे तो जो सही पत्रकार होगा वो सोचेगा घटना को कवर कर लें, और जो डरपोक होगा भाग जाएगा। तो हम डरे नहीं, हम हिम्मत बनाए रहे, गोली चलती रही और गोलियों से बचाव करते हुए खींचते रहे और सबको हमने कवर किया। आपको बताया कि किस तरीके से अपनी हमने जान भी बचाई और आज सुरक्षित हूँ। तो आपके लिए स्टोरी हूँ। भगवान ना करें कि इस तरह की पत्रकारिता किसी के जीवन में आए, क्योंकि जब जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं काफ़ी दिनों तक सो नहीं पाया। जब मैं इस दृश्य को याद करता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं और मुझे लगता है गोली चल रही है, तमाम लोग मर रहे हैं। तो ये एक घटना मेरे जीवन में मतलब इस तरह की है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा। और वो दृश्य जब कभी आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। लेकिन चलिए, राम मंदिर का जो हम सबका सपना है वो बन रहा है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और राम जी ने सौभाग्य दिया कि उनके मंदिर में जितने सबूत देने का काम था वो मेरे द्वारा दे दिया गया। मैं वहाँ कैमरे से लैस रहता था। जब जब खुदाई होती थी, कोई चीज़ निकलती थी तो मैं करता था। न्यायालय में दिया, फैसला भी आ गया कि बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है। इतना बड़ा सौभाग्य राम जी ने दिया। आपका बहुत बड़ा योगदान इस पूरे घटनाक्रम में रहा है। मुकदमे में भी मैंने गवाही दी और इतना बड़ा राम जी की कृपा सारे राम भक्तों पे हो गई, किसी को ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं चला। सब राम भक्त बेइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत। इसका कारण है कि राम जी की कृपा थी। कोई लूटपाट करने तो वहाँ गया नहीं था, सब राम जी का ही कार्य कर रहे थे। तो ये फैसला बड़ा अच्छा आया और सभी बाइज्जत बरी हो गए। आज सब राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे महान्वित गोपाल दास जी हों, चाहे चंपत जी हों, चाहे जितने बड़े नेता हैं, सब आप सब मंदिर निर्माण के साक्षी हैं। तो ये राम जी की कृपा है कि जिस व्यक्ति की मैंने तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनको राम जी ने इतना बड़ा कार्य सौंप दिया कि उनके ही प्रधानमंत्री बना दिया देश का। उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का फैसला आ गया और राम भक्त मुख्यमंत्री की जोड़ी मिल गई, योगी आदित्यनाथ जी। तो जब जब इतिहास के पन्ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी राम भक्त के रूप में याद किए जाएंगे। तो ये आपने जीवित रहते एक बड़ा बलिदान दिया है। आपने जीवित रहते एक बड़ा बलिदान दिया है। आज आपका हृदय कितना खुश है? मैं आपके हृदय की बात यदि जानूं, क्योंकि देखिए आपने वो चीज़ें देखी है कि जो प्रत्यक्षदर्शी चीज़ें थी, आप उसके साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपका हृदय आज क्या कहता है? आपके सामने राम मंदिर बन रहा है। मैं तो पूरे देश के, दुनिया के राम भक्तों को सिर्फ यही कहूँगा, भाई मेरे, कि इस राम मंदिर में बहुत लोग बलिदान हुए हैं और अब सपना सबका पूरा हो रहा है और भगवान करें सबकी इच्छाएं राम लल्ला जी पूरा करें। मैंने तो जब 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिर गया और तब से मैंने भी एक संकल्प लिया, जैसे मोदी जी ने संकल्प लिया कि जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा, मैंने भी संकल्प लिया कि मैं अब कोई कैमरा ही नहीं उठाऊँगा। तो 92 से आज तक मैंने कोई तस्वीर नहीं खींची। मैंने अपनी आखिरी तस्वीर, ये आखिरी तस्वीर है और ये आखिरी पास भी है 92 का, ठीक है। उसके बाद तो चूँकि वो विवादित ढांचा गिर ही गया, तो मैंने कहा जब मैं इतनी भगवान के दरबार में तस्वीरें खींचा हूँ तो अब मैं कौन सी तस्वीर खींचूँगा। तो मैंने कहा जब राम मंदिर बन जाएगा तभी खींचूँगा। लेकिन ये समझ नहीं पाया कि उम्र बढ़ती जाएगी, मेरे जीवन काल में पैसा आ गया, तो ये आ गया है। इच्छा है
प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को आ रहे हैं और मैं आखिरी तस्वीर उनके उसी जगह खींचूं जहां मैंने 14 जनवरी 1992 को एक राम भक्त के रूप में खींची थी। अब राम भक्त प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, एक तो इच्छा है कि उनसे मुलाकात हो जाए। मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि श्री कृष्ण की मुलाकात तो सुदामा से हो गई, उनका उद्धार हो गया। मैं तो अयोध्या का एक गरीब ब्राह्मण, गरीब पत्रकार हूँ। मैंने तो अपनी रोजी रोटी भी सब पूरी त्याग दिया और कैमरा उठाया ही नहीं। अब राम जी का आमंत्रण मिला है तो मैं जाऊंगा और आखिरी फ़ोटो में खींचूंगा ज़रूर। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और महेंद्र सर को राम जन्मभूमि से निमंत्रण मिला है, लेकिन उनकी इच्छा यह है कि इतनी सारी तस्वीरें मैंने खींची लेकिन 92 के बाद कैमरा नहीं उठाया, लेकिन आखिरी जो कैमरा उठाने के बाद तस्वीर खींचने की जो इच्छा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर खींचने की इच्छा है। और खुद साक्षात जो है बलिदान दिया है इन्होंने और एक एक तस्वीर को साक्ष्य के रूप में, एक एक प्रमाण के रूप में कोर्ट में भी रखा है, न्यायालय में भी रखा है, सीबीआई के सामने भी रखा है और आज हमारे हेडलाइंस इंडिया के कैमरे के सामने भी महेंद्र जी ने वो सारे साक्ष्य, वो सारी तस्वीरें उस वक्त की हमारे कैमरे को दिखाई और आप सभी को उसका दृश्य दिखाया। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।